जय श्री राम मेरे देश के भविष्यों। आज क्लास 11th का बहुत ही एक अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग और मेंस और एडवांस का फेवरेट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या कैसे 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 पता चला कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, मतलब चीज़ें कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तरह का भी कोई चीज़ होता है। तो देखो, इंसान जो है वो रियल नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। तो लोग को पता था कि रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये वगैरह वगैरह, उसके साथ सब कुछ हम लोग जानते हैं किस तरह से ऑर्डर रिलेशन, क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देखा। ठीक है, तो इंसान सोचा कि अगर रियल चीज़ एग्जिस्ट कर रहा था, क्या कुछ नॉन रियल नंबर भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। रियल के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर है जो नॉन रियल हो, उसके अलावा भी कुछ, क्योंकि हम बोलते हैं ना जो चीज़ें जस्ट उसका अपोजिट खोजना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख लो, जितने भी दुनिया में रिलीजन है, जो कुछ भी है, जितने भी रिलीजन है वो सब, धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म, और सब बाकी बात सब रिलीजन है। तो उसमें क्या बोला गया, यीशु ने क्या बोला खुद के बारे में, ईसा मसीह जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या खुद के बारे में बोला कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, मतलब ये हूँ। और पैगंबर मोहम्मद ने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैसेंजर हूँ। ठीक है, मैं उनकी बातों को लेकर के आया हूँ। और श्री कृष्ण अकेले थे जिन्होंने खुद ही बोला था कि मैं ही कर्ता कारक, सब कुछ मैं ही हूँ, हमसे ही सब कुछ है और हम में से ही सब कुछ खत्म होगा। तो जिसको जो खुद बोलता है कि हम ही हैं क्रिएटर, हम ही हैं डिस्ट्रॉयर, हम ही हैं चलाने वाले, उसको लोग इंसान, भगवान को आज इंसान साबित करने पर तुला हुआ। और जो खुद बोला कि हम इंसान थे, उसको लोग भगवान। तो बस अपोजिट यही है, इंसान का नेचर यही है, वो हमेशा जस्ट अपोज करना चाहता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी मैथमेटिक्स में भी अपोज करना लगा, क्या कुछ नॉन रियल एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको विजुअलाइज करेंगे कैसे, अगर है तो उसका मीनिंग क्या होगा, सेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, उन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैथमेटिशियंस बहुत दिनों तक इस तरह से काम करते रहे, सोचते रहे। तो ले दे करके अंत में महावीर जो थे, पहले वो मैथमेटिशियन थे महावीर, जिन्होंने बताया कि नॉन रियल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि नॉन रियल चीज़ें भी एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स में, उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो करेंगे, तो उसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जब पूछेंगे तो आप कुछ कुछ बोलिएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, अ नंबर whose square is non-negative। तो रियल नंबर उसको बोलते हैं वैसे नंबर को जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, मतलब कि इफ x अगर एक रियल नंबर है ना, देन एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। नॉन नेगेटिव 0 को इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अगर कोई नंबर रियल आपसे पूछे कि कोई बंदा रियल नंबर क्या है, तो कोई भी नंबर अगर रियल होगा ना, तो उसका स्क्वायर जो करेंगे ना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड आता है इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल नंबर में थोड़ा सा और बात करते हैं। रियल नंबर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और सभी का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, एक फिक्स्ड लोकेशन होता है। हर एक रियल नंबर का नंबर लाइन पर एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, लोकेशन होता है, और ये ऑर्डर रिलेशन को भी होल्ड करता है। ये रिंग फील्ड भी है, वो सब बाद में। ये ऑर्डर रिलेशन को होल्ड करता है, मतलब जो बड़ा छोटा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी छोटा करोगे उसके बीच में आपको मिलता ही रहेगा ढेर सारा, ऑर्डर्स रिलेशन वगैरह ये सब होल्ड करता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर क्या होगा, अ नंबर हुज स्क्वायर is
निगेटिव, ठीक है, कोई नंबर इफ x इज एनी नंबर, x कोई नंबर है सच डेट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, आप इक्वलिटी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल इमेजिनरी, वो आगे समझाएंगे। मतलब कोई नंबर जिसका स्क्वायर, ऐसे ही लेते भी, जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। इवन आप -2 अगर ले लो, -2 ले लो, तो इसका जो स्क्वायर करोगे वो 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए उसको हमने क्या बोला, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जनरली ना आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा साइन, उसको आयोटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। सपोज कीजिए आपको सॉल्व करने दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या ये रियल नंबर पे पॉसिबल है किसी नंबर का स्क्वायर कि वो नॉन नेगेटिव आ जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √(-1) प्लस माइनस ले लेते हैं, तो प्लस माइनस ऑफ आयोटा, दैट इज -(1) इक्वल टू क्या डिफाइन किया, आयोटा, यानी कि, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -(1). यहाँ देखिए √(-1) को हमने क्या डिफाइन किया, उसको आई से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब आयोटा होता है, देन स्क्वायरिंग कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हो गया हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई इक्वल टू √(-1), आई स्क्वायर इक्वल टू 1। देन देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास, -(1), i⁻³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख दें, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा, दैट इज आई का पावर 3 का वैल्यू -1, i⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर अगेन 1, आयोटा इक्वल टू आयोटा। ध्यान दीजिए, अब i का पावर 5 का वैल्यू अगर बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, i का पावर 4 इंटू आई इक्वल टू आई। तो देखिए यहाँ 1 से शुरू किया, 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मतलब 4, ये मतलब 4, इसका पीरियड क्या है, 4 के बाद 4 मतलब इसका लेंथ ऑफ इंटरवल 4 है, 4 है, 4 के बाद ये क्या कर रहा है, वापस फिर से यही आ जा रहा है, देखिए है ना, 4 के बाद क्या आ गया, ये 4 के बाद फिर अगेन आयोटा आ गया, तो इसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, 4, यानी कि 4 के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर, ऐसे इसको डिफाइन किया गया, इमेजिनरी नंबर को, रियल नंबर ये है और इमेजिनरी नंबर ये है। जिससे रियल नंबर में यहाँ ऑर्डर ये लिख रहे थे ना, ये सब क्या था, एक ऑर्डर में लिख रहे थे। अब कोई मान लीजिए इमेजिनरी नंबर बोल दें आयोटा इज ग्रेटर देन माइनस आयोटा, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में ऐसा कोई रिलेशन होल्ड नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर रिलेशन डज नॉट होल्ड होता है, ऑर्डर रिलेशन को वो होल्ड ही नहीं करता है इमेजिनरी नंबर। अब सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक इमेजिनरी नंबर का सेट को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल आई टाइम्स ऑफ जेड, आई कर दीजिए ए आई सच डैट ए जो होगा आपका आर, ये सेट ऑफ क्या होगा, आपके पास एक इमेजिनरी नंबर का सेट है, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर का सेट है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। पहले कुछ प्रॉब्लम्स लगाया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू आई ही रह जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा, i⁻³ इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, i⁻4 इक्वल टू अगेन ऑफ i⁻1
आई टू द पावर 5 अगेन ऑफ आयोटा, यानी कि 4, देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, ये फोर्थ में क्या कर रहा है, अगर यहाँ से आप 1 2 3 4 बोलिएगा तो फिफ्थ में ये क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल अगर बात करें, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 to 5, तो 5 - 1 = 4, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना 4, फोर्थ पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। यानी कि जो 4 से जितने भी ज़्यादा बड़े पावर होंगे उसको हम हटा देंगे, क्योंकि 4 तक ही ये खुद आ रहा है। 5 में देखिए वापस आ गया, अगर 6 डाल दिया जाए तो वापस क्या आ जाएगा, -1। तो हमको सिर्फ 4 तक ही काम करना है, पावर 4 तक ही देखेंगे, उसके बाद वाले को हम छोटा कर देंगे। अगर 4 से बड़ा पावर है तो उसको छोटा कर देंगे, ठीक है। और एक लिख लीजिए, सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए आई टू द पावर n+1 प्लस आई टू द पावर n+2 प्लस आई टू द पावर n+3 इक्वल टू 0, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होगा, 0। कैसे, देखिए यहाँ आई टू द पावर n कॉमन ले ले तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ i हो जाएगा, यहाँ i² बचेगा, यहाँ आई टू द पावर 3 बचेगा, आई टू द पावर n एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। ये 1 और ये क्या, आयोटा, i² कितना -1, आई टू द पावर 3 कितना माइनस ऑफ आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, +1 -1 कैंसल आउट, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा कितना आ जाएगा, रिजल्ट 0। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, बोलता है पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है सो डेट आयोटा टू द पावर -1 इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा, that means iota to the power -1 equal to minus of iota and hence evaluate। उसके बाद आपको क्या निकालना है, iota to the power -47 पहला नंबर, दूसरा क्या निकालना है, iota to the power -10 to 7 9। देखिए सबसे पहले तो हमको ये शो करना है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है हमें, iota to the power -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/iota, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/iota, तो इसको आयोटा से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देन क्या आ जाएगा, ऊपर में आयोटा आ जाएगा, नीचे i × i आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये माइनस ऑफ आयोटा, ये प्रूव हो गया। अब बोल रहा है इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू, इसका यूज़ करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, हम बोले थे 4 से ज़्यादा पावर रहेगा तो उसको एक काम कीजिए, पहला नंबर के लिए हम क्या करें, पहला नंबर करें तो उसको 1/iota टू पावर 47 कर दें, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 4 से डिवाइड करने का क्या टेक्निक है, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। डिविजिबिलिटी 4 से चेक करने का क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 44 तक और 3 बच जाएगा। 47 को अगर 4 से डिवाइड लगाइएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा हो जाएगा। आप फिर क्या कीजिए, यहाँ आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये -i² प्लस और वो आयोटा बच जाएगा। नेक्स्ट वाला आप लोग बना लीजिए। चलिए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है आयोटा टू द पावर, अभी 2021 चल रहा है ना, ये निकालना है आपको। सपोज दैट आयोटा टू द पावर 2021 निकालना है, तो हम क्या बोले, 4 से ज़्यादा रहेगा तो डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 उसका पीरियड है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का, 4 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल है, 2 लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए, तो इवेल्युएट 1 - iota टू द पावर 1 - iota अपॉन 1 + iota टू द पावर 98। इसको हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। करेंगे क्या, देखिए कुछ नहीं, 1 - iota 1 + iota
बनाने का ढेर सारा टेक्निक है, बट अभी बेसिक मेथड से बता रहे हैं। आपको करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, पहला मेथड देखिए, मेथड नंबर 1 क्या कीजिए, आप इसको पावर 2 यहाँ जनरेट कर दीजिए, यहाँ 49, सेम काम यहाँ कीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 49, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2ab का पावर 49, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 49। ये देखिए प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 प्लस 1, ये खत्म, ये भी खत्म। अब ध्यान दीजिए -2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा होल टू द पावर व्हाट 49, ये तो कट गया, -1 का पावर क्या आ जाएगा 49 इक्वल टू व्हाट -1। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल का पावर 98। आप क्या कीजिए ना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बताएंगे सब कुछ क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा माइनस होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल का पावर 98। अगेन इसको जब ब्रेक कीजिएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 98। ये तो आई स्क्वायर -1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कैंसल आउट हो गया, माइनस आयोटा का पावर क्या 98 आ गया। तो ये तो माइनस, ये देखिए 98 क्या इवन है, तो ये पावर तो क्या हो जाएगा 98 सीधा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या बोले, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, तो लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड लगा देते हैं 98 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 1 18 16, 2 बच जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 2, तो 2 आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बेसिक्स क्वेश्चंस बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करना हमें समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू क्या दिया 1 टू आई टू द पावर n 1001। एक हम बता रहे, बाकी सब आप खुद से निकाल लीजिएगा, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये चल कैसे रहा है, मतलब इसको देखिए, ये पावर, इसको थोड़ा सा अगर सीरीज़ को ब्रेक करें तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा द पावर, ये क्या जीपी में है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जीपी क्या होता है, मतलब देखिए दोनों को डिवाइड कीजिए, आयोटा इसके आगे वाले को डिवाइड कीजिएगा उसके पीछे वाले से, कॉमन रेशियो फिक्स है, तो ये जीपी में चल रहा है। तो जीपी में चल रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस आयोटा आर का पावर n, n कितना है यहाँ, आर तो आपका क्या आ गया, वो आयोटा आ जाएगा, डिवाइड कीजिए। अरे कैसे डिवाइड करते हैं, सेकेंड है, देखिए आर जो था कॉमन रेशियो टी एन अपन टी एन माइनस 1, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, समझ रहे हैं ना, अगले को पिछले से डिवाइड करना है, जिस तरह से कॉमन डिफरेंस में काम करते हैं। तो यहाँ 101 अपॉन 1 माइनस ऑफ आयोटा, तो ये आयोटा 1 माइनस, फिर लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा, ये कट जाएगा, तो इस सम का वैल्यू कितना आ जाएगा आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बनाइए समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 32 आयोटा टू पावर 3n। अगेन जब इसको आप ओपन कीजिए क्या हो जाएगा i3 i6 प्लस n का वैल्यू पुट करें, n1 डालेंगे तो 3, 2 डालेंगे तो +6, समेशन मतलब
समेसन मतलब क्या, एडिशन, एडिशन करते चल रहे हैं। तो अब 3 डालेंगे तो 9 प्लस डॉट 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 प्लस, अब ये डालेंगे 32 तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं हम। एक काम करते हैं, आप लोग को बढ़िया से समझाने के लिए हम इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका सम करना है। तो फिर ये जीपी में चल रहा है, कॉमन रेशियो कितना, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो कितना, स्क्वायर आई स्क्वायर। अगला कितना 6 3, तो कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास 3, आयोटा दी पावर 3 हमारा कॉमन रेशियो है, क्योंकि यही तो कॉमन चल रहा है पूरे में, आयोटा दी पावर 3 कॉमन रेशियो। तो समेसन फिर करते हैं, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर कॉमन रेशियो आई टू दी पावर 3 का पावर एन, एन कितना 32 दिया हुआ है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो आई का पावर 3 माइनस ऑफ आयोटा, और यहाँ करते हैं तो ये देखिए 4 का मल्टीपल है ये देखिए ना ऐसे, आई का पावर 3, इसको इससे ये देखिए ना 4 का मल्टीपल आ जाएगा ना, पावर पावर मल्टीपल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 4 का मल्टीपल, तो यहाँ 1 माइनस प्लस आयोटा, तो ये तो 0 हो गया पूरा पूरी, ये कट के 0 हो गया। तो इस तरह से इसको बना लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेसन n इक्वल टू 1 to 501 1 प्लस आयोटा की पावर 2n। इसका हमें वैल्यू निकालना है, वो पहला वाला क्वेश्चन का था, इसका वैल्यू निकालना है। तो बनाने का 2 तरीका है, पहला तरीका हम बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी हम ही बताएंगे। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का n लिख दें, क्योंकि पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2n को ऐसे लिख देते हैं। आगे क्या करेंगे, समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 to 501, इसको जब ओपन कीजिएगा तो करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा का पावर n, तो देखिए 2 टू दी पावर n को समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 to इतना 501 2 टू दी पावर n आयोटा दी पावर वाट n। देखिए फिर से ये किस में चलेगा, जीपी में चलेगा, अगेन जीपी का सम लिख देते हैं हम लोग। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं से जीपी में चल रहा था लगा सकते थे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे सॉल्व कर लीजिए, दूसरा मेथड नंबर सेकंड बता देते हैं हम यहाँ पर, वहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या, ये जीपी में चल रहा है, जीपी का सम लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2, तो यही चलेगा कॉमन रेशियो, 3 डालेंगे तो 1 प्लस आयोटा 2 4, तो कॉमन रेशियो 2 आ जा रहा है, होल टू द पावर n, n कितना है हमारे पास 501 501, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का पावर 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 1-2 अच्छे क्वेश्चंस जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस को लगाते हैं और मज़ा आ जाएगा फिर। क्वेश्चन लिख रहे बोर्ड पर,
तो क्वेश्चन को मैं पहले रीड कर दे रहा हूँ। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस फॉर द सीरीज, ये हमारे पास सीरीज दिया k इक्वल टू 1 to 4 to the power n माइनस 1, ये इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है। नंबर ऑफ रियल टर्म्स कितने होंगे इस सीरीज में, नंबर ऑफ इमेजनरी टर्म्स कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ इमेजनरी टर्म्स कितने हैं विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझ में आ गया हो कि इसमें कितने रियल टर्म, कितने इमेजनरी टर्म, और रियल है तो रियल में कितने पॉजिटिव होंगे कितने नेगेटिव, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। इमेजनरी में कितने पॉजिटिव इमेजनरी होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज को, थोड़ा सा हम लिखते हैं। सीरीज क्या दिया हुआ है, k इक्वल टू 1 to 4n माइनस 1 आयोटा द पावर k। चलिए इसको थोड़ा सा लिखे तो क्या हो जाएगा, आयोटा द पावर 1 प्लस आयोटा द पावर 2 प्लस आयोटा द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा द पावर 4n माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक। अब रियल टर्म्स मतलब क्या, इनमें आयोटा नहीं होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए आयोटा कहाँ नहीं होगा एक बार, आई स्क्वायर में, आई टू द पावर 4 में, आई टू द पावर 6 में। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, फिर यहाँ आयोटा द पावर 4 होगा तो वहाँ कितना 1, तो ये रियल होंगे। तो रियल जो आने वाले हैं वो सेकेंड टर्म है, फिर फोर्थ टर्म है, फिर 6 टर्म है, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा। लास्ट वाला टर्म हमको देखना होगा, वो 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा, तो जो भी होंगे वो क्या होंगे। देखो अगर लास्ट वाला टर्म ये 4n माइनस 1 दिया तो लास्ट वाला जो टर्म होगा 4n माइनस 2 होगा। अगर लास्ट वाला, क्योंकि 2 का मल्टीपल चल रहा है तो 2 का मल्टीपल क्या, इससे एक पीछे वाला टर्म तक आएगा 4n माइनस 2, एक पीछे आ जाएगा तो ये, तो नंबर ऑफ रियल टर्म्स कितने हो जाएंगे 4n माइनस 2। सॉरी 4n माइनस, फिर से देखो हमने इस सीरीज को ब्रेक किया, तो कुछ ऐसे लिख दिए। तो रियल टर्म्स कहाँ आने वाले, रियल टर्म्स जिसमें आयोटा नहीं हो। देखो आई स्क्वायर -1 आएगा, आई 4 1 आएगा, फिर 6 वाला कितना आएगा -1 जब 6 होगा, तो दूसरा चौथा सिक्सवां ऐसे लास्ट कितना तक 4n माइनस 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल चल रहा है। तो दूसरा चौथा छठा और ये 4n माइनस 2 टर्म्स, ये सब क्या होंगे हमारे पास, ये सब रियल होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना हमको, तो 1 2 3 ये 2n माइनस ऑफ 1, क्योंकि 2 सेकेंड टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो रियल होंगे वो क्या होंगे, ये 2n माइनस 1 तक जाएगा। ये 1 से शुरू होता है ना काउंटिंग, 1 2, क्योंकि यहाँ 2 मतलब पहला टर्म, 2 सेकेंड टर्म पहला रियल नंबर, फोर्थ टर्म दूसरा वाला, तो ऐसे चल रहा है। तो नंबर ऑफ रियल टर्म्स 2n माइनस 1। सिमिलरली इमेजनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इमेजनरी यहाँ मिलेगा 1 पर आएगा, 3 पर आएगा, इसी तरह चलेगा। तो इमेजनरी एक बार 1 फर्स्ट वाला आ रहा है, यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड पर आ रहा है, फिर 5th पर आएगा, फिर 7th पर आएगा। तो यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसका ये जो 2 का डिफरेंस चल रहा है, इसका जो AP बनाइएगा, इसका AP A प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये 2m माइनस ऑफ 1, 2m माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये यहाँ तक जा रहा है। तो 2 का डिफरेंस ऑड नंबर का हम लिख दिए, और 1 से शुरू हुआ ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं।